अब हम जिसको डिस्कस करने लगे हैं, जिस एरिया को, वो एरिया बेसिकली हमारा क्या है? वो एरिया है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई के मुतालिक, कि वैल्यू सप्लाई क्या होती है, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस आउट करना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, किस तरह से है, कैसे हम लेके चलेंगे, इसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे समझ सकते हैं। अभी जितने भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, सब में सबसे अहम कंसेप्ट जो है आपका कौन सा होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। देखिए, हमें सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को डिटरमिन किया था कि सप्लाई क्या होती है, क्या नहीं होती, उसको हम सारा पढ़ के आए, सारा हम समझ के आए कि यार ये चीज़ जो है वो हमारी सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होती है। हमें लग गया पता, सप्लाई का हमें चल गया था पता कि यार ये चीज़ सप्लाई है, ये चीज़ सप्लाई नहीं है। फिर हमने देखा कि किस टाइम के ऊपर हमने सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड की हुई है। जो हमारे टाइम ऑफ सप्लाई है उसके बारे में भी हमें लग गया पता कि जी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई ये होती है, इस डेट के ऊपर हम अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड करेंगे, वो भी लग गया पता। अब सप्लाई क्या होती है ये भी मुझे पता है, किस टाइम पे रिकॉर्ड होनी है ये भी मुझे पता है। अब सवाल ये है वैल्यू क्या होगी, बिकॉज जो वैल्यू होगी सप्लाई की, उसी के ऊपर क्या किया जाएगा? सेल्स टैक्स जो है वो हमेशा से चार्ज किया जा रहा होगा। तो बेसिकली वैल्यू सप्लाई का मतलब क्या है कि हमें एक कीमत डिटर्मिन करनी है, एक अमाउंट का पता होना चाहिए। अगर हमें वो कीमत, अगर हमें वो अमाउंट का पता हो, तो फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं? फिर हम उसके ऊपर जो टैक्स है वो चार्ज कर रहे होते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप कहते हैं जी 1000 रुपये की चीज़ है, 1000 रुपये की चीज़ बेचनी है। कस्टमर आएगा, उसको 1000 की चीज़ बेचेंगे, उसे कहेंगे हमें 18% टैक्स जो है वो भी साथ पे करो, तो हम उससे 180 रुपये ले रहे होंगे। अब यहाँ पे इसको देखें, ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कह रहे होते हैं, बिकॉज ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर ये है सेल्स टैक्स। ये हमारा क्या है? दिस इज आवर सेल्स टैक्स। ये सेल्स टैक्स क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है इस अमाउंट के ऊपर। तो बेसिकली आप इन अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं वैल्यू सप्लाई क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई वो अमाउंट है जिसके ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। या इन थर्ड वर्ड आप कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में मतलब वो अमाउंट, ये वो कंसिडरेशन है, ये वो रकम है, ये वो सम है जो आपको क्या होगा, जो आपको रिसीव होगा। इसमें तमाम फेडरल एक्साइज ड्यूटी सब कुछ शामिल होगा एक्सेप्ट सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स के अलावा, बिकॉज इसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे? इसके ऊपर हमारा सेल्स टैक्स जो है वो हमारा चार्ज हो रहा होगा। तो बेसिकली ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होती है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं डेफिनेशन पे आऊं, तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वैल्यू का मतलब क्या है? पहली बात है, हम टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहे हैं उन सप्लाईज के ऊपर जिनके ऊपर टैक्स चार्ज होना ही होना है। ये है क्या? बेसिकली ये कंसिडरेशन इन मनी, पैसे जो आपको रिसीव होंगे, जिसमें तमाम फेडरल ड्यूटीज़, तमाम प्रोविंशियल ड्यूटीज़ सब कुछ शामिल है, जो सप्लायर को रिसीव हो रही हैं, सप्लायर को वसूल हो रही हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? वैल्यू सप्लाई। इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं? इसके ऊपर हम सेल्स टैक्स जो है वो शामिल कर रहे होते हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होती है। तो अगर पेपर में आपको आएगा सवाल कि बताएं जी वैल्यू सप्लाई क्या होती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमने क्या करना है, हमने एक ही चीज़ लिखनी है, ये डेफिनेशन, ये जो हमारी है। अगर वैल्यू सप्लाई पूछा जाता है 2 मार्क्स का, तो हमने ये चीज़ ही डिटर्मिन करनी है। सिंपल सी बात है, ये हमारी डेफिनेशन है। आगे एफबीआर जो है ना, एफबीआर के पास कुछ पावर्स हैं। एफबीआर के पास क्या है? एफबीआर के पास कुछ पावर्स हैं। पावर्स क्या है कि एफबीआर किसी भी सप्लाई की वैल्यू जो है वो फिक्स कर देता है। अब एफबीआर ने अगर वैल्यू फिक्स कर दी ना, तो हम उससे कम बेच नहीं सकते।
तो रूल जो है ना, रूल जो असूल है, वो रूल आपने याद रखना है। रूल क्या है? रूल है हमारा FBR वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। जो इसमें से हायर अमाउंट होगी वही मेरी क्या कहलाएगी? वही मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होगी। इस रूल को अपनी नोटबुक्स के ऊपर कहीं पे लिख लें। अब इस रूल के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं ये क्या है और क्या नहीं है। हम चलते हैं वापस यहाँ पे। अब रूल हमारा क्या है? रूल है कि जी FBR वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। एक कोई गुड है, प्रोडक्ट ए, इसकी FBR ने कीमत डिटर्मिन कर दी है 1000 रुपया और आप इसको बेचते हैं 800 रुपये की। अब जब आपने 800 रुपये की बेची, आप कहें जी मैंने 800 रुपये की बेची है, कस्टमर को मैं 800 रुपये के ऊपर 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स जो है वो कैलकुलेट करके दे दूंगा। FBR नहीं मानेगा। FBR कह देगा कि अगर मैंने ये कीमत डिटर्मिन कर दी है, तुम इस कीमत से कम तो सेल कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके ऊपर FBR ने कहना है कि मुझे 180 रुपये का सेल्स टैक्स हर हालत में चाहिए। तुमने डिस्काउंट दिया है, तुमने अपनी जेब में से पे किया है, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मैं इसके लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो इसका मतलब आप कभी भी FBR से कम की वैल्यू के ऊपर तो सामान बेच ही नहीं सकते। आप कभी भी FBR से कम की वैल्यू पे सामान बेच नहीं सकते। अगर आपने बेचा भी है तो फिर भी FBR ने जो कीमत तय कर दी है, FBR ने इसके मुताबिक ही टैक्स लेना है। जस्ट टेक एन अदर एग्जाम्पल। FBR ने कीमत तय की है कि ये गुड्स जो है वो 1200 की बिकनी चाहिए और आप 1500 की सेल कर देते हैं। अब रूल है जो दोनों में से हायर होगा वही हमने लेके चलना है। तो यहाँ पे कहेगा FBR चलो तुमने ज़्यादा महंगा बेच दिया है, तुम इसके ऊपर जो है वो टैक्स निकालो और 270 रुपीज़ जो है वो मुझे पे कर दो, मेरी वैल्यू छोड़ो। मतलब क्या हुआ कि हम FBR से कम वैल्यू के ऊपर नहीं बेच सकते, हम FBR से ज़्यादा की वैल्यू जो है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अपनी गुड्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपने क्या रखनी है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको आपने भूलना नहीं है। ठीक है। तो असूल क्या है हमारा? असूल है हमारा FBR वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, विच एवर इज़ हायर वही हमारी क्या होगी, वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। तो ये रूल है, इसको आपने भूलना नहीं है कि FBR के पास पावर हैं कि अगर वो किसी भी गुड्स की कोई भी कीमत वगैरह जो है वो अगर तय कर दें तो हम क्या करेंगे, हम उसको उसी वैल्यू के ऊपर, उसी अमाउंट के ऊपर ट्रीट करेंगे, हम उससे कम के ऊपर लेके नहीं चल सकते। इज दैट क्लियर?